Hi everyone, my name is Kajal and I welcome you all to the science class. I hope you all are staying healthy and having a productive day. It is our second lecture of the chapter Chemical Reactions and Equations. Last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया about physical changes and chemical changes. Okay? तो अब इस वीडियो में बेटा हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, केमिकल रिएक्शंस क्या है, अबाउट केमिकल इक्वेशंस एंड जो आपके केमिकल रिएक्शन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. अगर बेटा आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का आइडिया है अच्छे से, तो आप इन दो एक्टिविटीज में से डिफ्रेंशिएट करके बताओगे कि कौन सा फिजिकल चेंज और कौन सा केमिकल चेंज. राइट, बता सकते हो बेटा. तो टेयरिंग ऑफ पेपर कौन सा चेंज होता है? इट इज अ फिजिकल चेंज, राइट. और अगर मैं आपको पूछूं कि बर्निंग ऑफ पेपर, तो आप क्या बोलोगे कि इट इज अ केमिकल चेंज. ऐसा क्यों? रीजन भी तो होना चाहिए. तो आप क्या बोलोगे कि बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होता है बेटा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट. पेपर बर्न करता है तो क्या बनता है? ऐश प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ गैसेस जो है वो रिलीज होंगी, तो नया सब्सटेंस बनेगा, तो इट इज अ केमिकल चेंज. टेयरिंग ऑफ पेपर में कुछ नया नहीं बनेगा, तो इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, अब अगर मैं बात करूं बेटा केमिकल रिएक्शन की, ओके, तो मजे की बात क्या है कि केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है, इट इज योर केमिकल चेंज. फाइन. तो जब भी बेटा केमिकल चेंज होगा तो मैं क्या बोलूंगी कि अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. फाइन. तो केमिकल रिएक्शन जो है उसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस. इतना तो केमिकल चेंज में हम पढ़ते हैं. विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है पहले वाले से क्या होंगी? टोटली डिफरेंट होंगी. अब इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रही हूं बच्चे. लेट्स से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं? हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, तो यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके नया क्या बना रहा है? वाटर. फाइन. अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन किसी चीज को जलने में हेल्प करती है, राइट, कंबशन को फेवर करती है. बट वाटर की बात करें, वो तो हम आग बुझाने के लिए लगाते हैं, राइट. तो वो क्या होता है? ये फायर को एक्सटिंग्विश करेगा. तो हो गई ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या होता है? रॉकेट फ्यूल होता है. रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है. तो हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल. क्या आप वाटर को जला सकते हो? ये तो हम एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते. तो इसका मतलब जो नया बनेगा बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग वाले मटेरियल से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. ओके, तो ये आपने याद रखना है. अब यहाँ पे बेटा जो सब्सटेंसेस मिल करके कुछ नया बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और जो नया चीज बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे. फाइन. तो रिएक्टेंट्स आर स्टार्टिंग मटेरियल्स, या स्टार्टिंग वाले जो आपने सब्सटेंस लिए वो वाले. और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका? प्रोडक्ट इज योर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. फाइन. तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसी में. तो अब इन इक्वेशंस में आप बता सकते हो बेटा कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो इजीली बता सकते हैं. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे. तो मैं आपको पूछूं कि रिएक्टेंट कौन से हो गए? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. और प्रोडक्ट कौन सा हो गया? प्रोडक्ट कौन से हो गए? जो आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड है. फाइन. ऐसे ही नेक्स्ट वाले इक्वेशन में क्या आ जाएगा बेटा? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका?
रिएक्टेंट, वेयर एज ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसे आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कर सकते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बेटा। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा आपको ऐसे गिवन होगा, तो आपको पता करना है कि रिएक्टेंट कौन से, प्रोडक्ट कौन से। आप देखोगे इस एरो का डायरेक्शन, अब यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई, एंड यहाँ पे हुआ, तो स्टार्टिंग मटेरियल विल बी रिएक्टेंट और द एंडिंग प्रोडक्ट विल बी योर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, अब अगर मैं बात करूँ बेटा कि इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस भी तो हमारी लैब्स में होती है, ठीक है, ये तो मैंने सिंपल छोटी छोटी एग्जांपल्स लिख दी है। अगर कोई बहुत बड़ा मटेरियल है जिसमें 2-3 चीज़ें डाल के आप कुछ नया 2-3 प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो फिर उसको इस वर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मैंने वर्ड्स में लिखा है ना इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसको लिखने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बेटा इजी करने के लिए हम लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा है जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या होता है केमिकल इक्वेशन, कि आपका बेटा जो केमिकल रिएक्शन है उसको कॉपी पे लिखना है, और लिखने के लिए आप वर्ड्स में नहीं लिखोगे, क्या करोगे, एलिमेंट्स के सिंबल लिखोगे या कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिखोगे, ठीक। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दोनों के साइड पे लिखोगे, तो फिर उससे आपका जो रिएक्शन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी क्या लिया था, मैग्नीशियम साथ में ऑक्सीजन, और मिल करके क्या बना रहे थे बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहे थे। अब देखना मुझे कितना टाइम लगा इसको लिखने के लिए, बट यही अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूँ, मतलब इनके सिंबल, तो आपको पता है बच्चे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल, अब आप बोलोगे कि ऑक्सीजन का सिंबल इज O, बेटा सिंबल O है, बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट कैसे करती है आपके एनवायरनमेंट में, O2 की फॉर्म में करती है, ठीक। तो जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं उसी फॉर्म में आपको लिखना है बच्चे। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgO आ जाएगा, फाइन। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको लिखने के लिए देखो कितना इजी है, इसके लिए इतनी सारी स्पेस चाहिए थी, टाइम लगा था लिखने के लिए, पर ये लिखना तो बहुत इजी है। ओके, तो अब बेटा यहाँ पे 2 इक्वेशंस जो हमने पहले करी थी उसमें से एक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, सेकंड वाले इक्वेशन का बात करते हैं। तो इसको भी आप सिंबॉलिक फॉर्म में ये केमिकल इक्वेशन बना करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, प्लस 2 रिएक्टेंट्स के बीच में क्या डालते हैं, प्लस का साइन डालते हैं बेटा। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज योर HCl, और क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड बनेगा ZnCl2, साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं, तो आपके एनवायरनमेंट में ये H2 की फॉर्म में मिलेगा आपको। ओके, तो ये हमारा बेटा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। सेकंड वाले का हम लोगों ने पहले ही लिख लिया। ओके, अब इसके अलावा मैं अगर एक और एग्जाम्पल लिखूं तो मैं ऐसे लिख रही हूं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और मिल करके क्या बनाएंगे, ये बना रहे, मान लो अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका फिर आप केमिकल इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और अमोनिया कैसे एग्जिस्ट करेगी, NH3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको हमेशा इन्हीं की फॉर्म में लिखना है। ये लिखना बेटा बहुत इजी है, बट तब तक इजी है जब तक आपको फॉर्मूलाज लिखने आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो फटाफट से 9th की क्लास में जो आपका चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, ठीक, तो वहां पे जाके आप इसको रिवाइज करो और अच्छे से इसको लिखना सीखो, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब
एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने ये वाला लिखा है, ठीक है। अब इससे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे किसी को दे सकते हैं वो देखेंगे। तो बेटा वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? बाय शोइंग देयर फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट क्या होता है कि जो ये आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या किसी और फॉर्म में ये प्रेजेंट है। फाइन, तो कौन कौन सी फॉर्म में हम लिख सकते हैं बेटा? एक तो सॉलिड हो सकता है, एक क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या आपका जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर एक्वस स्टेट। अब एक्वस का मतलब बेटा क्या होता है? जिस किसी चीज को हम क्या कर दें, वाटर में डिजोल्व कर दें, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नमक को NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया तो उसको मैं रिएक्शन में यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि वो क्या है, एक्वस NaCl है। फाइन, तो बच्चा हम लोग अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है तो क्या करेंगे, उसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे। जो भी आपका रिएक्टेंट है तो उसके आगे क्या कर देंगे, ब्रैकेट डाल के स्मॉल s लिख देंगे। अगर वो लिक्विड है तो क्या करेंगे, स्मॉल l से डिनोट कर देंगे। गैशियस होगा तो क्या लिख देंगे, स्मॉल g और साथ में ब्रैकेट डाल देंगे। एंड एक्वस होगा तो AQ लिख देंगे। ओके, अब कुछ बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड से और एक्वस से। लिक्विड क्या है, सिंपली कोई चीज मेल्टेड फॉर्म में है अगर आपके पास, ओके। बट एक्वस में क्या है कि वो डिसॉल्व है वाटर में ही। फाइन, अगर वैक्स को आपने क्या कर दिया, पिघला करके क्या कर दिया, लिक्विड बना दिया, तो आप उसको लिक्विड बोलोगे ना, जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, वाटर हो। अगर वो वाटर में डिसॉल्व है तब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे किसी चीज को भी। फाइन, तो ये सिंबल बेटा अब हम इनके सामने लिख सकते हैं। अब इतना सब करने का जरूरत क्या है बच्चे? देखो, मैं आपको बोलूं कि आयरन के साथ अगर मैं वाटर को रिएक्ट करवाऊं तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। तो आप फटाफट से घर जाओगे, आयरन के ऊपर पानी डालोगे तो बाद में कंप्लेंट करोगे कि मैम हाइड्रोजन तो रिलीज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा कि और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि आयरन आपने लेना था सॉलिड, ठीक, और वाटर कैसे लेना था, गैसियस फॉर्म, मतलब हॉट स्टीम की फॉर्म में लेना था वाटर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। तब जा करके क्या होता है, ये आयरन का ऑक्साइड बनता है सॉलिड फॉर्म में, और क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ता है कि उनका स्टेट जो है वो कैसा रहेगा। अब स्टेट्स के अलावा बेटा हम, ये तो पहला चीज हो गया। अब एक चीज हम और बता सकते हैं जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, राइट। तो मैं बोल रही हूं कि इसमें हमें हीट करना पड़ेगा तो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी। आप किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है या वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो उससे भी आपका इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। तो बेटा जैसे हम लोगों ने पहले लिखा है तो इस इक्वेशन में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, अभी मैंने बताया है कि किस फॉर्म में होती है हाइड्रोजन, इट इज इन द गैसियस फॉर्म, राइट। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म, वाटर किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर लिख लो, देन क्रॉस चेक करना। अमोनिया क्या बनेगी, ये आपका गैसियस होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों गैसेस को मिलाएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। फाइन, अब कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, जब इसको हम हीट करते हैं बहुत स्ट्रांगली तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है आपकी, गैस। अभी हम लोगों ने किया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, वाटर किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड, मतलब इसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड इट इज एक्वस। यहाँ पे मैंने हीट भी मेंशन कर दिया तो आपका इक्वेशन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। फाइन, अब लास्ट इक्वेशन इज AgNO3, ये सॉल्ट है, इसको क्या करते हैं AQ एक्वस, पानी में डिसॉल्व के रिएक्ट करवाएंगे।
NaCl भी क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बेटा AgCl जो है वो सॉलिड बनेगा और ये क्या बनेगा आपका एक्वस। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। जब हम इक्वेशंस आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, तो ये भी हम देखेंगे कि जिसमें सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो ये हमारा था बेटा केमिकल इक्वेशंस के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि इन चीज़ों का आगे काम बहुत है जब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। फाइन, अब हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब क्या क्या विशेषता है जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा, या क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती है। तो बेटा ये सब वही है जो हमने केमिकल चेंज में किया था। केमिकल चेंज कैसे कैसे पता चलता है, जब कोई गैस रिलीज हो, किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाए परमानेंटली, या उसका जो है कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो उससे आप पता कर सकते हो। तो इसमें भी हम वही सारे फैक्टर्स जो हैं एक बार दोबारा से चेक करेंगे। फाइन, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, राइट। तो फिर देखते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है उसका जो स्टेट है वो तो नहीं चेंज हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जब होगा तो इनमें से कोई भी जो है फैक्टर वो हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो सबसे पहला ही एग्जाम्पल था कि हाइड्रोजन जो है गैशियस है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर, और वाटर क्या बनेगा भाई, इट इज लिक्विड। फाइन, तो हमने क्या देखा कि दो गैसेस रिएक्ट कर रही थी और प्रोडक्ट तो क्या बन गया, लिक्विड। तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अगर लिक्विड बन रहा है तो मतलब कुछ नया बन रहा है, ठीक। तो फिर केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। ऐसे ही बेटा अमोनिया जो है एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा नया वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो आपको फिर भी सॉलिड देखने को मिलेगा अगर आपके चैम्बर में, तो आप क्या देखोगे कि ये तो क्या है, कुछ नया बनेगा, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फाइन, सेकेंड फैक्टर इज बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको NTSC में क्या बोलते हैं कि अच्छा ये वाली गैस थी, कुछ X करके गैस है और वो क्या कर रही है, पॉप साउंड से बर्न कर रही है, ठीक। तो कौन सा कंपाउंड था जो रिएक्ट किया और कौन सी गैस थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब उनको भी देखेंगे। अभी देखते बेटा कि गैसेस का एवोल्यूशन होता है। लाइक मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरो के ऊपर डाल के कि मैंने इसको क्या किया है, हीट किया है, और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फाइन, ऐसे ही जिंक जो है उसको आपने क्या किया, HCl में डिसॉल्व किया, तो आपका ये क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन क्या बनेगी, गैस बनेगी। ओके, अब बेटा इन गैसेस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो भी लगा देते हैं ऊपर को, ऐसे। जब ऊपर को एरो लगा दिया मतलब ये वाला सब्सटेंस क्या है, गैस है। तो अगर आपको कहीं लिखा मिले तो आपने समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। ओके, अब बेटा ये जो दो हैं हमारे पास गैसेस, इनका मोस्टली जो है किसी ना किसी वे में पेपर में आपको दिख जाता है। तो देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 है रिलीज हो रही या कौन सी है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहला क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगा। ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हो तो क्या होता है, बहुत रैपिड स्पीड से गैस बाहर आती है, बबल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और ऐसे सर सर की आवाज़ भी आती है, तो दैट इज़ योर ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक। तो अगर कुछ ऐसा दे रखा है कि कोई गैस रिलीज हो रही है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तो चांसेस हैं कि वो क्या हो सकता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। 99% कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। सेकेंड, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर, चूने का जो पानी है जो आप वाइट वॉश करते हो, तो बेटा लाइम वाटर में से अगर आप CO2 पास करवाओगे तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की कलर का कर देगी, जैसे क्लाउडी क्लाउडी सा, वाइट वाइट सा कर देगी, ठीक।
तो आप ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो। सेकेंड इज बेटा हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये आपने याद रखने बच्चे। हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करेंगे, मान लो आपकी टेस्ट ट्यूब में से क्या हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर आ रही है बबल्स की फॉर्म में। ओके, आप क्या करोगे, इसके साथ में एक कैंडल लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बबल्स हैं ये क्या करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है, एक फ्यूल है, वो जलेगी तो इसका जो है फ्लेम वो भी बड़ा हो जाएगा। जैसे पटाखे फूटते हैं ना, टक टक टक, छोटे छोटे पटाखे, वैसे टक टक की आवाज आएगी, उसको क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास जब भी आप उसको बर्न करोगे तो ऐसे क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक, इनके अलावा बेटा और भी कुछ है, जैसे NO2 गैस है। NO2 गैस, इसको आपको लिखा होगा कि इट इज ब्राउन कलर्ड गैस, तो ये भी आप समझ जाओगे कि कौन सा है, NO2 गैस है। अगर मैं बात करूँ Cl2 गैस की, तो इसके लिए दिया होगा कि इट इज येलोइश ग्रीन कलर गैस है, तो वो कौन सी हो सकती है, Cl2 गैस हो सकती है। इनके अलावा हम साथ साथ में करते जाएंगे, और भी जो गैसेस हमारे आएंगी इसमें सिलेबस में। फाइन, थर्ड फैक्टर जो बेटा है, जो डिपेक्ट करता है कि आपका केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज एनर्जी चेंजेस, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज। ओके, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ड्यूरिंग अ रिएक्शन, या क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड साथ में वाटर है तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, या इसको चूना बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, स्लेक्ट लाइम। आपके घर पे कभी व्हाइट वॉश करने वाले आए हों तो वो क्या करते हैं, चूने के में एक दिन उसको डिजोल्व करके रखते हैं, भिगो करके रखते हैं, फिर अगले दिन जाके वो व्हाइट वॉश करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो, उसको पानी में डालोगे तो इतनी ज़्यादा जो हीट है वो रिलीज होती है कि आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, आपका पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। ठीक, तो बेटा ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मुझे इनमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। राइट, तो फिर यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज होगा। तो जब भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगा तो मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। ऐसे बेटा हमारे पास फोर्थ है, चेंज ऑफ कलर। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था। कॉपर सल्फेट का बेटा जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। राइट, उसमें आपने क्या कर दिया, आयरन नेल डाल दिया। अब आयरन नेल तो आपको पता है कि क्या, सिल्वरी ग्रे ऐसा होगा। फाइन, अब कुछ टाइम के बाद आप क्या देखते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या होना शुरू हो गया है, ग्रीनिश कलर का होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो लाइट लाइट ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये नहीं है कि आप फिर से वो आयरन नेल निकालोगे तो वो फिर से ब्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो परमानेंट क्या हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। फाइन, तो इसका मतलब आपका जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस। इसके साथ ही बेटा हमारा जो लास्ट फैक्टर है जो बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स बेटा यहाँ पे क्या होंगे, हमारा जो क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट। और सॉलिड प्रोडक्ट कैसा है, इनसॉल्युबल है। अब इसका क्या मतलब है, आपने लिया AgNO3 का सॉल्यूशन वाटर में, वो क्लियर सॉल्यूशन था। ठीक है, जैसे नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है वैसे AgNO3, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लियर सॉल्यूशन थे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो ऐसे क्लियर सॉल्यूशन थे, इनको आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक, जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या आप देखोगे कि आपके कंटेनर के नीचे जो है थोड़ा सॉलिड सा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो ये जो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक क्या बन गया, सॉलिड। ठीक, तो जो सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फाइन,
और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वाटर में डिजोल्व ही रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक्वस है। तो जब भी क्या हो, दो क्लियर सॉल्यूशंस को मिक्स करने पे कुछ नीचे बैठ जाए, कुछ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, जैसे हम गैस को अबव एरो से डिनोट करते हैं, प्रेसिपिटेट को बेटा हम क्या करते हैं, बिलो एरो डाल के करेंगे। तो ये क्या है, आपके पीपीटीज फॉर्म हो रहे हैं या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। फाइन, तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ओके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।